दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐतिहासिक मुकाबले में नमन ओझा के तूफान में उड़ा श्रीलंका तो गेंदबाजों ने उड़ाई लंकाई दिग्गजों के परखच्चे। जी हां, नमन ओझा ने भारतीय पारी को अकेले अपने दम पर संभालते हुए एक ऐसी आक्रामक पारी खेली जिसे देखकर सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह भी उनके लिए तालियां बजाने को मजबूर हो गए। तो भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों के दम पर भारत ने आखिरकार एक बार फिर से श्रीलंका को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो क्या रही इस खतरनाक मुकाबले की हाईलाइट, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया लीजेंड्स टीम विपक्षी टीमों को रौंदते हुए आखिरकार फाइनल में प्रवेश कर गई, जहां उन्हें अपने चिर प्रतिद्वंदी श्रीलंका लीजेंड से खिताब जीतने की लड़ाई करनी है। यह मुकाबला एक बार फिर से 2000 विश्व कप के फाइनल की तरह रोमांचक होने जा रहा है, जिसमें लंका और इंडिया एक बार फिर से खिताब को अपने नाम करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने है। इंडिया लीजेंड के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर इस बेहद ही अहम मुकाबले में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत एक बार फिर से हमेशा की तरह सचिन तेंदुलकर ने की और उनका साथ विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा निभा रहे थे। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए नुवान कुलाशेखरा ने दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी और पहली चार्जिंग के लिए इतनी खतरनाक थी कि जिसके आगे नमन ओझा एकदम हिल गए और इसके बाद वो पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे। पर पांचवीं गेंद पर उन्होंने संभल कर एक रन ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रन के आते ही दर्शकों में जोश की ऐसी उमंग दौड़ी जिसे देखकर श्रीलंकाई हैरान रह गए, क्योंकि अब स्ट्राइक पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आ चुके थे। हर किसी को फाइनल मुकाबले में सचिन से एक विराट पारी की उम्मीद थी, लेकिन कुलशेखरा ने पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया और पिछली बार की तरह इस बार भी सचिन फाइनल में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। सचिन के आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और हर एक समर्थक का मुंह खुला का खुला रह गया। सचिन के आउट होने के बाद सुरेश रैना पारी को आगे बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। दूसरे ओवर में नमन ओझा ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए इसरू उड़ाना की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर भारतीय पारी को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, इसरू उड़ाना ने इस चौके के बाद शानदार वापसी की और अंगुली 4 गेंदों पर नमन ओझा को एक रन बनाने नहीं दिया। हालांकि आखिरी गेंद पर नमन ओझा ने एक रन लेकर इस ओवर में 5 रन बना दिए। अब भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही बढ़िया नहीं हुई और अब उनका स्कोर मात्र 2 ओवर में 6 रन पहुंच गया था। इतने बड़े फाइनल का दबाव नमन ओझा पर साफ दिखाई दे रहा था। नमन ओझा अपने ऊपर पड़ रहे दबाव को भारतीय टीम की हार का कारण नहीं बनने देना चाहते थे। इसी कारण से नमन अगले ओवर में अपना रौद्र रूप धारण करते हुए कुलशेखरा को पहली 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़ दिए और जिसमें से एक चौका तो इतना शानदार था कि उसने हर किसी को सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी। दूसरे छोर पर खड़े सुरेश रैना ने भी अपनी पहली ही गेंद पर कुलशेखरा को आड़े हाथों लेते हुए एक चौका लगा दिया। लेकिन कुलशेखरा तो आज भारतीय टीम के लिए काल बनकर आए थे और उन्होंने सुरेश रैना को भी अपने जाल में फंसा लिया और रैना एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे, जिनके आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने धोनी की तरह चालाकी दिखाते हुए एक नई चाल चली और बल्लेबाजों में गहराई लाई। जी हां, उन्होंने ऑलराउंडर विनय कुमार को भेजा जो घातक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। नमन ओझा एक छोर पर संभल कर खड़े हुए थे और गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर उनकी गेंदों को भेज रहे थे। दोस्तों, विनय कुमार ने भी नमन ओझा का साथ निभाते हुए सनत जयसूर्या को आड़े हाथों ले लिया और अपनी पारी की शुरुआत एक खतरनाक चौके से करी। और आपको बता दें कि वहीं ये रुकने वाले नहीं थे और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक तूफानी चौका जड़कर अपने तेवर लंकाई टीम को दिखा दिए। विनय कुमार आज इस फाइनल मुकाबले में अपनी एक अलग छाप छोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरे थे और पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने 2 हैरतअंगेज चौके लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 51 रनों के पार पहुंचा दिया और ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। नमन ओझा ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था और टीम इंडिया के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। इसके बावजूद नमन ओझा 20 ओवर तक डट कर खड़े रहे और मात्र 71 गेंदों पर 108 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम का स्कोर 195 रनों तक पहुंचा दिया और इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रीलंका के लिए
नुवान कुलाशेखरा ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों 196 रनों के विशालकाय लक्ष्य को चेक करने के लिए श्रीलंका की तरफ से उनके सबसे बड़े बल्लेबाज सनत जयसूर्या के साथ दिलशान पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी पारी की शुरुआत ही खतरनाक चौके से की, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों भारतीय टीम के लिए मुसीबत बनते, विनय कुमार ने सनत जयसूर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया और लंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ने की शुरुआत कर दी। विनोद कुमार की इस करिश्माई गेंद पर सनत जयसूर्या चारों खाने चित हो गए और जिसके बाद भारत को चुनौती देने के लिए मैदान में एंट्री कर ली तिलक रत्न दिलशान ने। और दूसरे छोर से सचिन तेंदुलकर ने अपनी चालाकी से गेंदबाजी में ऐसा बदलाव किया कि किसी के आगे मुनावीर पूरी तरह से बेबस नजर आए। और जी हां दोस्तों, सचिन ने सभी को हैरान करते हुए तीसरा ओवर राजेश पवार को दे दिया और उनकी फिरकी ने श्रीलंका की दूसरे ओपनर मुनावीरा को नमन ओझा के हाथों स्टंप आउट करवाकर इस मुकाबले में जीत की पटकथा लिखना शुरू कर दी। श्रीलंका के दिग्गज भारतीय गेंदबाजों की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुके थे और उन्हें एक एक रन बनाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। श्रीलंकाई बल्लेबाजों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे वो पावर प्ले खत्म होने तक सिर्फ 35 रन भी जोड़ने में नाकाम रहे। श्रीलंका की टीम का स्कोर पावर प्ले खत्म होने तक 32 रन था। दोस्तों भारतीय दिग्गजों ने इस मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और अब यहां से श्रीलंकाई टीम का ये मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस साल होने वाले T20 विश्व कप की जीत कर विश्व कप विजेता बन पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।